लक्ष्मण जी महाराज ने निशाचरों की सेना का संहार किया और अब यज्ञ रक्षा हुई। ऋषि मंडल ने यज्ञ पूर्ण किया। भगवान जहाँ आ जाते हैं वह यज्ञ अपने आप संपन्न हो जाता है। चाहे कुछ भी परिस्थिति स्थिति हो, भगवान यज्ञ पूर्ण कर देते हैं। क्यों? यज्ञ साक्षात विष्णु भगवान में है और विष्णु भगवान साक्षात यज्ञमय है। यज्ञ ही विष्णु है, विष्णु ही यज्ञ है, इसलिए कोई विघ्न नहीं, सब सहज ही पूर्ण हो जाता है। न हो गया। भगवान कुछ दिन रहे। यद्यपि परमात्मा सब कथा जानते हैं, फिर भी गुरु विश्वामित्र जी अपनी भक्ति बढ़ाने हेतु भगवान को नाना पुराण की कथाएं सुनाते हैं। एक दिन मिथिला से संदेशा आया, गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी बिटिया के स्वयंवर में आशीर्वाद देने पधारने की कृपा करें, आवें। विश्वामित्र जी ने राम जी से चर्चा की, आप अयोध्या जी जाएंगे या मेरे साथ चलेंगे? हम गुरु जी के साथ चलेंगे। आए तो सरकार के साथ में है। बस ये रचना बनी। धनुष यज्ञ सोने रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथ। आश्रम एक मग माहे, खग मृग जीव जंतु कहनाहि। पूछाउनि शिला प्रभु के, सकल कथा मुनि कहाभिषेक। पूछा मुनि शिला प्रभु के, सकल कथा मुनि कहाभिषेक। गौतम नारी शाप बस, उपल देह धरि धे। चरण कमल रज चाहते, कृपा करहु रघुपति। भगवान भी बड़ी लीलाएं करते हैं। भगवान ने गुरु जी से पूछा, ये आश्रम में पत्थर विग्रह कैसा पड़ा है? तो गुरुदेव ने कहा, राम जी एक गौतम जी की प्रिया हैं, शाप के वशीभूत हैं। शाप बस पत्थर हो गई हैं गौतम जी के शाप से। उन्होंने मोचन कहा है, राम जी इस पथ पर आएंगे, उनके चरण के रजस स्पर्श से आप मुक्त हो जाएंगे। दिन किसी का, वस्तु, व्यक्ति, स्थल का कभी भी बदल सकता है। सेवक का भी निरादर नहीं करना चाहिए। सेवक भी स्वामी बन जाता है, कभी नहीं। कोलकाता में एक 5 स्टार होटल है, बहुत बड़ा ग्रुप है। उसके मैनेजर साहब बड़ी निष्ठा से अपने स्वामी की सेवा करते थे। होटल का मालिक लंदन का है। 10 साल स्वामी वहां रहा और सेवक यहां रहा। 11वें साल में मालिक आया और पूरा होटल मैनेजर के नाम लिख के चला गया। कहा, बाबू आज के इसके मालिक आज से तुम हो। उस ब्रांड के 3 होटल का वो मैनेजर अब मालिक हो गया। दिन कभी भी बदल सकते हैं। व्यक्ति के, वस्तु के और स्थान के, दिन की महिमा कभी भी आ सकती है। इसलिए रहीमन देख बड़ेन को, लघु नहीं दीजिए डार। कहो, अरे मैं कथावाचक हो गया, कोई मानता था? हाँ? ये हमको हारमोनिया नहीं सिखाए थे।
व्यक्ति, वस्तु और स्थल के दिन कभी भी बदल सकते हैं। न जाने कब भगवान आ जाएं। शबरी मां की कुटिया में निंदा करने वाले ऋषि लोग सब कुटिया के चारों ओर आकर हाथ जोड़कर बैठ गए। इस कुटिया में भगवान आ गए। कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। गुरुदेव ने आज्ञा की, कृपा करो रघुवीर। और प्रभु ने पूछा भी नहीं, क्यों कृपा करना, श्रेष्ठ की आज्ञा, गौर आज्ञा गरीयसी, श्रेष्ठतम है, पूछा नहीं। एक सिद्धांत है, इसको मानिए, जानिए, बाद में मानिए। श्रेष्ठ की आज्ञा को सिरोधार्य करना चाहिए, ये शिव शास्त्र है। माँ तो पिता गुरु प्रभु के बिनहि विचार करिए शुभ। भगवान शिव ने श्री रघुनाथ जी से कहा था, प्रभु माता पिता गुरु स्वामी की वाणी बिना विचार करके ही माननी चाहिए। तुम सब भांति मोर हितकारी, परम हितकारी, अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। विवाह तो क्या करना था, लेकिन आपकी आज्ञा है तो ऐसा ही होगा। गुरु आज्ञा, एक पल लगा, सरकार ने रजस स्पर्श कराया, मां को स्वरूप प्राप्त हो गया। पर सत पद पावन शोभन सावर, प्रगट तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई वचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जलधार बही, धीरज मान कीन्हा प्रभु कीन्हा, कृपा भगति निर्मल वाणी, असोई वाणी, ज्ञान गम्य जय रघुराई, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण आई, निशाप जो दीना स्वीकार, अति भल एक्सेप्टेशन स्वीकार, हरि लोचन हरि भव लाभ संकर, दीपक मोरे मैं मति भोरे, नाथन मागौ वरया, पद कमल परागा, अनुरागा, मम मन मधुकर जेहि पद सूर सरिता, परम पुनीता, प्रगट शिव शेष धरी, सोई पद पंकज जेहि पूज
जतय मम सिर धर भोग कृपाल भाति सिधारे गौतम नारी बार बार हरि चरण भक्ति मन भावा लोक आनंद भरी यही भांति सिधारे गौतम नारी बार बार प्रभु चरण जो अति मन सोवर पावा लोक आनंद भरी जो अति मन सोवर गए पति लोक आनंद भरी। मां ने जो मन भाया वो वर पाया। किससे? भगवान से। कहाँ गई? पतिलोक। कैसे गई? आनंद पूर्वक गई। भगवान का भजन भाव से करो, कुभाव से करो, अभाव से करो, होता कल्याण है, होता मंगल है। बाबा ने यहां निर्णय दिया है, दूसरा निर्णय मानस का। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दया तुलसीदास सठ तेहि भजु छाड़ी कपट जिंजा। अस प्रभु कस अकारण करुणा करने वाले। भगवान को दया करने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए। भगवान अकारण करुणा करते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम अकारण करुणा वरुणालय है। अकारण करुणा दे। कैसा भी जीव कर्म करे, कर्म के फल तो उसको प्राप्त होंगे, परंतु भगवान की शरण में कैसे भी आ जाए ना, तो भगवान के दर्शन का फल भगवान ऐसे ही दे देते।